नमस्कार कैंसर यानी कि कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग यानी कि हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, करियर, स्टूडेंट की लाइफ और लास्ट में हम लोग शिव जी यानी कि शिव ओरेकल से आपके गाइडेंस भी देखेंगे। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले आपका कैंसर हेल्थ कैसा रहने वाला है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मेल आई डी पे। मेरा मेल आई डी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और स्क्रीन्स पे दिया हुआ है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। देखते हैं आपका हेल्थ कैसा रहने वाला है कैंसर। वेल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। वेल कैंसर, सबसे पहले तो कार्ड ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ द वीक में आपकी हेल्थ जो है बहुत ही अच्छी एनर्जी में है, बट जैसे जैसे हम वीक की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही और आपको सेकंड ओपिनियन की ज़रूरत है। तो हो सकता है आपके बहुत टाइम से कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं जिसका आपको पता नहीं है और आप कुछ चीज़ में रिस्क ले रहे हो, लाइक कुछ ऐसी मेडिसिन खा रहे हो जो आपको नीड नहीं है और आपको फालतू में बोला जा रहा है कि आप इसको खाइए। तो उस चीज़ से आपको थोड़ा सा निकलने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है आपकी गलत राह पे गलत मेडिकेशंस चल रही हैं और ये चीज़ आपको पता भी नहीं है और आप अंधाधुंध जो है विश्वास कर रहे हो। तो कुछ मेडिकल चीज़ों पे विश्वास मत कीजिए। मेरे ख्याल से सेकंड ओपिनियन लीजिए। अगर आपको कुछ लगता है तो किसी चीज़ का वेट करिए, एकदम से किसी डिसीजन पे मत आ जाइए कि भैया मेरा हेल्थ ऐसे ही ख़राब है, मुझे लगता है कि मुझे ऐसे करना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा वेट करके आप इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। तो वेटिंग इज़ व्हाट द सोल्यूशन। पानी पीजिए खूब सारा, बिकॉज यहाँ पे डिहाइड्रेशन भर भर के लिखी हुई है आपकी कि डिहाइड्रेशन हो सकती है, ठीक है। चक्कर आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको पानी पीने की ज़रूरत है तो यस, पानी पीजिए। अपने पेट को साफ़ रखिए, बहुत ज़्यादा जंक फूड मत खाइए। जंक फूड की वजह से जो है थोड़ा सा ना गंदगी पेट में, इन्फेक्शंस एंड ये सब चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा आपका दिखाई दे रहा है। तो साफ खाइए, साफ पीजिए। एंड कुछ सर्जरीज अगर ड्यू है आपकी तो इस हफ्ते चांसेस है कि उस सर्जरी के लिए आपको वेट करना होगा। लाइक डोंट जंप इनटू एनी कंक्लूजन, वेट करिए सर्जरी के लिए एंड देन आगे देखिए क्या होता है। चलिए देखते हैं अब आपके फाइनेंस एंड वर्क लाइफ में क्या होने वाला है कैंसर। फाइनेंस एंड वर्क क्या होने वाला है, क्या एनर्जीज है इस हफ्ते फाइनेंस एंड वर्क में। पेज ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 3 of wands, द चैरियट। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है जस्टिस। सबसे पहला कार्ड बोलूँगी आपके करियर से। तो करियर में यहाँ पे आप बहुत ट्रैवल करने वाले हो, बहुत ज़्यादा ट्रैवल लिखा हुआ है। लाइक अगर ट्रैवल ड्यू है किसी चीज़ में तो इस हफ्ते तो ट्रैवल आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो, आसपास भी, दूर दूर भी, इस तरह के ट्रैवल बहुत ज़्यादा लिखे हैं। मार्केटिंग अगर एक्सपर्ट हो, मार्केटिंग में हो, आप किसी तरीके की मार्केटिंग करते हो किसी कंपनी में तो बहुत अच्छा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। लाइक फर्स्ट ऑफ द वीक में आपका अच्छा दिखेगा टिल थर्सडे। उसके बाद हो सकता है थोड़ी सी चीज़ें आपको डार्क एनर्जीज फेस करनी पड़े, लाइक समझ में नहीं आए, नेगेटिव हो जाए एनवायरनमेंट, बट लेकिन ओवरऑल 50-50 है, मतलब कि अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, इस तरह की एनर्जी है। ट्रैवल बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा लिखा है। किसी चीज़ का, जॉब का, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको एक सेकेंड ओपिनियन की ज़रूरत है और बहुत ही क्लियर कट ओपिनियन, यानी कि दूसरों के थोड़े से डायरेक्शन को ध्यान से देखिए कि लोग आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, किस चीज़ में डायरेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। तो मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से लोगों की बातों में मत आइए, ठीक है। लॉयर हो, जज हो, किसी तरीके के जज, अगर लॉ कोर्ट केस कचहरी कुछ चल रहा है तो वहाँ पे जो है शैडो में मैं देख पा रही हूँ कि यस, आपके फेवर में चीज़ें जाएंगी। आप इस चीज़ पे बहुत मेहनत कर रहे हो, किसी लॉ कोर्ट केस में बहुत फंसे हुए हैं बहुत टाइम से, उस वजह से ट्रैवल हो सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है फंसी रहेंगी आपकी। बट ओवरऑल मैं देख रही हूँ जो आपका हार्ड वर्क है, आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो अपने जिस चीज़ में फंसे हुए हैं उस चीज़ से आप निकल के आ जाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस बिल्कुल फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है इस हफ्ते। किसी तरीके का बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिलेगी ट्रैवल के टाइम में, या ट्रैवल अगर ट्रैवल ब्लॉगर हो या किसी तरीके की यूट्यूब चैनल चलाते हो तो उसमें भी बहुत ज़्यादा सफलता दिखाई दे रहा है मुझे। अगर आप
ट्रैवलिंग से जुड़े कुछ काम करते हो इस हफ्ते तो आपके लिए अबंडेंस है बहुत ज़्यादा। तो ट्रैवल करते हुए अगर कोई अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे ट्रैवल करके आपको जाना है तो डेफिनेटली इट इज़ योर लाइक दिस इज़ योर कार्ड। ओके, स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स में भी मैं यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी देख पा रही हूँ। मतलब बहुत फोकस रहेगा आपका अपने स्टडीज़ में, और बाहर जाने की भी चांसेस हैं, एग्जामिनेशंस है बाहर जाने की, तो बिल्कुल सफलता मिलेगी इस हफ्ते। अगर कुछ ऐसा एनर्जीज है बाहर जाने की तो डेफिनेटली उसमें सफलता दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, अब देखते हैं कैंसर आपके रिलेशनशिप वाइज इस हफ्ते क्या होने वाला है। रिलेशनशिप यानी कि फैमिली रिलेशनशिप्स की बात करेंगे तो कैसा जाने वाला है इस हफ्ते रिलेशनशिप में। ओके, द चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। वेल ओके, सो रिलेशनशिप में यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत सारे हर्डल्स और चैलेंजेस आ रहे हैं। लाइक आपके फैमिली सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लोग मतलब आपके आसपास में बहुत ही टॉक्सिक लोग हैं यहाँ पे। तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करते हुए नज़र आओगे। लाइक कोई बुलशिट नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल मैच्योर मेल हो, बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट रहोगे। इमोशंस की कदर आपको इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी, बहुत प्रैक्टिकली सोचोगे कि भाई प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल जैसे कि होता है ना, लोग जो प्रैक्टिकल होते हैं वो प्रैक्टिकल तरीके से सोचते हैं, तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हुए नज़र आ रहे हो आप। ठीक है, एंड चैरियट का कार्ड यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स को काइंड ऑफ, चैरियट यहाँ पे शैडो में है किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ। सो विच मीन्स कि आपका जो फोकस है वो अपनी एबिलिटीज़ में रहेगा, अपने काम में रहेगा। तो कोई गलत डिसीजन आप नहीं लेते हुए दिखाई दे रहे हो। इनफैक्ट थोड़े से कन्फ्यूजन में रहोगे कि भाई इन लोगों से बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यू नो, इस तरह की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे बट बना नहीं पाओगे। ठीक है, बिकॉज ऑफकोर्स जो दूसरी पार्टी है वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर हो रही है आपकी चीज़ों में, तो येस बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाओगे। यानी कि दूसरों से कैसे बात करना है, डील कैसे करना है, उस चीज़ पे फोकस नहीं करोगे, अपने काम पे इनफैक्ट फोकस कर रहे हो और ऑप्शंस देख रहे हो कि इनके अलावा आपको और कौन प्यार कर सकता है, इनके अलावा आपको और, मतलब हो सकता है फैमिली रिलेशंस में कोई इश्यूज़ हो आपके बहुत टाइम से, तो आप जो है अपनी एक स्केयर सिटी में आ रहे हो, कंट्रोल में आ रहे हो, अपने ऊपर चीज़ें लेना चाहते हो, यू नो, कि कोई चीज़ें ख़राब ना हो जाए। तो ये चीज़ आपके रिलेशनशिप में इस हफ्ते देखती हुई मिल सकती है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि शिवा ओरेकल से, यानी कि शिवा ओरेकल से आप लोगों के लिए शिवरात्रि के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, या अदरवाइज़ भी शिवा जी आपको, लॉर्ड शिवा आपको क्या मैसेजेस देते हैं, प्लीज़ लॉर्ड शिवा मुझे बताइए। कैंसर यानी कि कर्क राशि के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, चलिए देखते हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है स्नेक, प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपका सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। ओके, तो आपको एक चीज़ बोला जा रहा है कि आपका जो स्नेक का कार्ड है यहाँ पे, यानी कि थ्रोट चक्रा, द स्नेक रिप्रेजेंट्स द थ्रोट चक्रा एंड इट्स सिग्निफिकेंस इज इन प्योरीफाइंग एवरीथिंग दैट एंटर्स योर बॉडी, बी माइंडफुल एंड अटेंटिव व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद अदर्स। आपको बोला जा रहा है कि लोगों से जब आप बात करोगे, कोई भी आपके फैमिली मेम्बर्स हो, कोई भी हो, उन लोगों से ना थोड़ा सोच समझ के बात करिए। ये ना हो कि आप कुछ भी उन लोगों को बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक डिसबैलेंस क्रिएट करता हुआ दिखाई दे। तो शिव जी आपको यही बोल रहे हैं कि जैसे कि एक स्नेक के साथ किस तरीके से आप बिहेव करते हैं, किस तरीके से उनको कंट्रोल करते हैं, वो आपके बिहेवियर पे दर्शाता है। तो यू नो, आप थ्रोट चक्रा को थोड़ा सा बैलेंस रखिए। ये नहीं कि कोई दूसरा बंदा आपके अगेंस्ट कुछ काम कर दे और आप फिर बैलेंस ना कर पाओ। दूसरा कार्ड बोल रहा है सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। मतलब लॉर्ड शिवा कन्वेज दैट द टाइम हैज़ कम टू पुट योर लॉन्ग हेल्ड प्लान्स इनटू एक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस। फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कीजिए। अपने प्लान्स जो भी आपके आप फ्यूचर में जो प्लान्स करेंगे या कर चुके हैं, उसको अब एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है, लाइक कोई एक्शन लेने का टाइम आ गया है। तो ये दो मैसेजेस थे और ये इस हफ्ते की रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ कैंसर आपके नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए, नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।